everyone, how are you people? So today we are going to see what is n queen's problem and how to solve it. Basically n queen problems हमारा डा का एक टॉपिक है जो मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो आज हम देखेंगे एन क्वींस प्रॉब्लम होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और कभी लास्ट ईयर तो ये एआई के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। सो बेसिकली एन क्वीन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड है चेस गेम पे। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक चेस बोर्ड पे n बाई n का एक चेस बोर्ड हमें लेट करना होता है। उसमें हमें क्वीन इस तरीके से लगानी होती है कि दो क्वींस आपस में ना किसी को अटैक करें, चाहे वो डायगोनली हो, चाहे सेम रो हो, चाहे सेम कॉलम हो। तो बेसिकली एन क्वीन प्रॉब्लम्स ये होती एंड दिस इज n क्रॉस n। सो अगर मुझे टू क्वींस की एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सो n बाई n इज इक्वल्स टू 2/2 का मैं एक चेस बोर्ड लूंगी। अब 2/2 का क्या है कि अगर मैं एक क्वीन यहाँ रखती हूँ दूसरी यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे को रो में अटैक कर रही हैं, तो ये इलीगल हो गया। सिमिलरली ये केसेस हैं, तो ये टू क्वींस का जो है वो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि अगर हम कैसे भी चाहें अरेंज कर लें ये दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगी, चाहे डायगोनली करें, चाहे सेम रो या कॉलम में करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ 4 क्वींस प्रॉब्लम। सो सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो हम देखते हैं पहली क्वीन अगर हम यहाँ इस कॉलम में रखेंगे, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्वीन ऐसी लगानी है जो ना इस रो में आए, ना ही इस रो में आए, ना ही ये डायगोनली कट करे। तो मैं अगर सेकंड यहाँ लगाती हूँ हमारी क्वीन, तो क्या होगा, अब मुझे ना यहाँ कोई क्वीन लगा सकती हूँ, ना यहाँ लगा सकती हूँ, और ना ही इस डायगोनल पे लगा सकती हूँ। तो फिर मैं थर्ड क्वीन लगाऊंगी कहाँ, सपोज मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, फिर क्या हो गया, ये डायगोनली कट हो गया, तो ये भी इलीगल है क्योंकि डायगोनली वो कट नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड क्वीन लगाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं यहाँ पर भी नहीं लगा सकती। सो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वीन इज रॉन्ग, तो मैं ये नहीं करूँगी। अब हम क्वीन यहाँ पर लगा के देखते हैं। अगर सपोज मैंने एक क्वीन यहाँ लगा दी, तो अब ना यहाँ आ सकती है, ना यहाँ आ सकती है, ना इस डायगोनल में आ सकती है। तो मैं दूसरी क्वीन लगा देती हूँ यहाँ पर। अगर मैंने दूसरी यहाँ लगा दी तो अब मैं यहाँ ना क्वीन ऐड कर सकती हूँ, ना यहाँ ना यहाँ। फिर वही प्रॉब्लम है मेरे साथ, अब मैं क्वीन ऐड कहाँ करूँगी, तो अब मैं इस वाली क्वीन को यहाँ रख के देखती हूँ। अब मैंने इस क्वीन को इस ब्लॉक में रखा, ठीक है, तो अब मैं ना क्वीन यहाँ लगा सकती हूँ, ना यहाँ लगा सकती हूँ, और डायगोनली इसका ये यहाँ नहीं लगा सकती। तो मैं दूसरी क्वीन यहाँ लगा देती हूँ क्योंकि ये क्वीन इस पर फिर अटैक नहीं कर पाएगी। अब मुझे लगानी है थर्ड क्वीन, तो मैं थर्ड क्वीन कैसे लगाऊं कि ये दोनों क्वीन उस पर अटैक ना करें। तो मैं थर्ड क्वीन यहाँ लगा देती हूँ, इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे को अटैक नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास बची फोर्थ क्वीन, तो वो मैं कहाँ लगाऊं, दैट इज हियर। अब मेरी 4 क्वींस आप देख लो, ना ये ऐसे ऐसे अटैक कर पा रही हैं एक दूसरे पर, ये देख सकते हो आप, और ना ही ये डायगोनली अटैक कर रही हैं। सी, सबके डायगोनल्स अलग हैं, कोई भी क्वीन किसी पर अटैक नहीं कर रही है। सो ये बेसिकली हमारा 4 क्वींस का सल्यूशन था, दैट इज 3 1 4 2। और हम इसको ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, इसका कोई और सोल्यूशन भी हो सकता है जिसमें ये एक दूसरे को कट ना कर रही हो। सो हमें ये नहीं लेना है कि हाँ ये सही ये गलत है, या वो सही है, या वो सही है ये गलत है, ऐसा कोई इशू नहीं है, दूसरा सोल्यूशन भी इसका हो सकता है। अब बात करते हैं 8 क्वींस की। सो आई वांट कि 8 क्वींस आप लोग खुद से सॉल्व करो क्योंकि ये बहुत इजी है। सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है, 8 क्वींस के लिए ये सोल्यूशन होगा, और ज़रूरी नहीं है यही सोल्यूशन आए, कुछ और भी सोल्यूशन आ सकता है, बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपस में डायगोनली रो कॉलम वाइज वो कट ना करें। और इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि क्या आएगा। सो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ 8 क्वींस प्रॉब्लम। आप देख सकते हो कि ये कोई भी क्वीन एक दूसरे को कैसे भी अटैक नहीं कर रही हैं। और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि सपोज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ आप सॉल्व करके देखो, लेस टाइम है, तो आप ये कोड एक याद कर लो कि क्या है कि हमारे 2 इवन नंबर्स हैं, यहाँ ये 2 इवन नंबर्स हैं, इन 2 को याद करो, और बीच के 4 ऑड नंबर्स हैं। ये आप कोड याद कर लोगे तो आप इजीली एग्जाम में ये 8 क्वींस का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा सकते हो। सिमिलरली ये 4 क्वींस की प्रॉब्लम का आप कोड याद कर लो, एक मतलब स्टार्टिंग के 2 ऑड एंड देन 2 इवेंस।
सो दैट्स अबाउट ऑल एंड क्वीन प्रॉब्लम। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ट्राई इट योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है, सो इसको छोड़ना मत।